ज़ेनन ज़ोग्राटिस एक लेजेंडरी डेविल होस्ट जो कि बोन मैजिक यूज करता है और अंडरवर्ल्ड के 3 रूलर में से एक बेल्ज़ेबब का स्पेशल मैजिक यूज करता है। ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसने अकेले ही पूरे गोल्डन टाउन के ग्रुप के मेंबर्स को हरा दिया था। यहाँ तक कि इसने कैप्टन यामी और विलियम को सेल्फ स्टिक बना दिया था। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ज़ेनन वर्सेस यूनो की लेजेंडरी फाइट। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि आज हम देखेंगे यूनो की गॉड लाइक फॉर्म और उसकी लेजेंडरी पावर्स का राज जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा पावरफुल है। और लास्ट में हम देखेंगे यूनो की सेकंड ग्रोमर और उसका सेकंड मैजिक को भी और जानेंगे कि वो उसकी मदद से क्या क्या करता है और क्या वो ज़ेनन को हरा पाएगा या फिर पिछले बार की जैसे उसका कन्यादान हो जाएगा। कहानी फिर से यूनो और लेंग्रिस के ऊपर जाती है जहाँ ज़ेनन इन लोगों के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। इसलिए यूनो लेंग्रिस से बोलता है कि तुम ज़ेनन को 3 मिनट के लिए संभालो, इतने मैं अपना माना रिकवर कर लेता हूँ और फिर मैं उसको एक अटैक में मार दूंगा। अब वैसे तो लेंग्रिस की पावर ज़ेनन के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये बंदा लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसकी हिम्मत की दात नहीं दी पड़ेगी। दूसरी तरफ ज़ेनन अपने हड्डी मैजिक से इन दोनों के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस बार लेंग्रिस अपने आसपास एक शील्ड बना लेता है जिसकी वजह से ज़ेनन की हड्डियों का उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं होता, जो देख के दोनों ही खुश हो जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, लेंग्रिस अपने मैजिक की मदद से खुद को प्रोटेक्ट तो कर सकता है लेकिन वो ज़ेनन के ऊपर कोई भी अटैक नहीं कर सकता। साथ ही में माना डोमिनेशन की वजह से उसको अपनी शील्ड बनाने के लिए बहुत ज्यादा मैजिक का यूज करना पड़ रहा होता है, इसलिए उसके पास ज्यादा समय भी नहीं होता। और इतने में ही ज़ेनन उसके पास आकर अपनी हड्डियां उसके शरीर में घुसा देता है, लेकिन लेंग्रिस फिर भी हार नहीं मानता और अपनी पूरी जान लगा के अटैक करता है। दूसरी तरफ यूनो भी चार्ज हो जाता है और विंड स्पिरिट, क्रिएशन मैजिक और स्पिरिट ऑफ बोरेस को मिलाकर एक तीर कमान बनाता है और ज़ेनन की तरफ एक परफेक्ट निशाना लगा के मारता है जो सीधा ज़ेनन की छाती में जाके घुस जाता है, जिसकी वजह से ज़ेनन हंसते हंसते मर जाता है। और फिर हम उसकी बैक स्टोरी देखते हैं। ज़ेनन का जन्म स्पेड किंगडम में हुआ था और वो अपने भाई बहन के साथ रहता था। ये अपने भाई बहन से बहुत ज्यादा अलग था क्योंकि वो दोनों बहुत ज्यादा हरामी थे और ज़ेनन एक शरीफ बच्चा था। लेकिन इसका सबसे बड़ा भाई इसको काफी प्यार करता था और उसका मानना था कि ज़ेनन वेनिका और दांते दोनों से अच्छा डेविल होस्ट बन सकता है। ज़ेनन का जन्म एक अजीब मैजिक के साथ हुआ था जिसकी वजह से वो अपने शरीर के किसी भी हिस्से से हड्डियां निकाल सकता था। वैसे तो ये मैजिक काफी अच्छा था लेकिन ये नॉर्मल नहीं था। इसके वजह से दूसरे बच्चे अक्सर ज़ेनन को चिढ़ाते थे, मारते थे, परेशान करते थे और पीटते थे। लेकिन ज़ेनन की लाइफ पूरे तरह से तब बदल जाती है जब एक दिन उसको कुछ बच्चे परेशान कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक एलन नाम का लड़का आकर उन बच्चों से ज़ेनन को बचाता है, जिसके बाद ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। एलन का सपना होता है स्पेड किंगडम की डिफेंस फोर्स का चीफ कमांडर बनने का और एलन को देख के ज़ेनन भी चीफ कमांडर बनने का सपना बना लेता है, जिसके बाद ये दोनों राइवल्स बन जाते हैं। 18 साल का होने के बाद ये दोनों मिलिट्री में ज्वाइन होते हैं। उसी टाइम पर ज़ेनन का बड़ा भाई लूसियस उसको एक डेविल होस्ट बनने के लिए बोलता है, लेकिन ज़ेनन उसको मना कर देता है क्योंकि उसका सपना चीफ कमांडर बनने का था। जिसके कुछ समय के बाद ज़ेनन और उसके दोस्त को उनका पहला मिशन मिलता है जिसमें उन्हें एक डंजन में जाना होता है। जब ये लोग वहाँ पे जाते हैं तो इन्हें वहाँ पे एक डेविल मिलता है जो सील हुआ था, लेकिन फिर भी उसने इन लोगों को काफी नुकसान पहुंचा दिया था, जिसकी वजह से ज़ेनन को अपना फाइनल अटैक करने की नौबत आ जाती है। लेकिन उससे पहले ही एलन उस डेविल के ऊपर अटैक कर देता है। ये देख के ज़ेनन सोच में पड़ जाता है क्योंकि अगर वो अटैक करेगा तो उस डेविल के साथ साथ एलन भी मर जाएगा और अगर वो अटैक नहीं करेगा तो वो डेविल इन सबको मार देगा। इसके वजह से ज़ेनन कुछ सोच नहीं पाता और जल्दबाजी में अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो डेविल तो मर जाता है लेकिन साथ में एलन भी कुर्बान हो जाता है। इसके बाद ज़ेनन बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और अपने बड़े भाई से बोलता है अगर एक नॉर्मल डेविल इतना पावरफुल है तो मुझे भी एक डेविल होस्ट बनना है। इसके बाद ज़ेनन अंडरवर्ल्ड के 3 रूलर में से एक बेल्ज़ेबब के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उसका होस्ट बन जाता है। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि ज़ेनन अभी मरा नहीं और वो जिंदा है और वो अपने डेविल बेल्ज़ेबब से शैतान का दिल मांगता है। बेल्ज़ेबब उसको बोलता है बदले में तुम मुझे क्या दोगे? तो ज़ेनन उसको बोलता है मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, अपनी आत्मा तक। और इसके बाद बेल्ज़ेबब उसको एक शैतान का दिल दे देता है और हम देखते हैं कि ज़ेनन फिर से जिंदा होने लगता है, जिसको देख के यूनो बोलता है फिर हम देखते हैं कि ज़ेनन पूरे तरीके से एक डेविल में बदल जाता है और फिर यूनो के ऊपर अटैक करके उसको दूर फेंकता है। यूनो उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन इस बार ज़ेनन पहले तो यूनो को माना डोमिनेशन के अंदर बंद करता है और फिर हर तरफ से उसके ऊपर हड्डियों से अटैक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से यूनो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन लेंग्रिस अभी भी जिंदा होता है और फिर ज़ेनन उसके ऊपर अटैक करके उसको मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ एंट्री होती है फिनरल की, जो आकर अपने छोटे भाई को बचाता है। ज़ेनन इन दोनों को भी माना डोमिनेशन में बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन फिनरल बहुत स्पीड में टेलीपोर्ट होकर बच जाता है और फिर ये दोनों भाई एक साथ मिलकर अटैक करते हैं। फिनरल बहुत ज्यादा स्पीड से टेलीपोर्ट होता है और लेंग्रिस अपने मैजिक से जो चीज भी टच करता है वो गायब हो जाती है, फर्क नहीं पड़ता वो कुछ भी हो। ये दोनों ज़ेनन को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन ज़ेनन इन दोनों को पकड़ के मार देता है और बोलता है बोले टे 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 तू बकरी बोले, तू बकरी बोले।
स्पेटियल मैजिक हर चीज को मिटा देता है, लेकिन वो एक शैतान के दिल को नहीं मिटा सकता। दूसरी तरफ यूनो जाग जाता है और वो लेंग्रिस और फिनलेल को घायल देख के उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा होता है और फिर वो रोना शुरू कर देता है अभी तक जो उसने किया वो सब याद करके। और वो सोचता है क्या ये अंत है? तभी उसके पास एक ग्रोमर गिरती है। हालांकि यूनो उसके ऊपर ध्यान नहीं देता और सोचता है क्या मैं इसके लायक था? हर कोई मुझे एक जीनियस बुलाता था। वो कह देते मैं अपने गाँव की उम्मीद हूँ, मैं चूजन वन था, लेकिन मैंने आस्था से वादा किया था और मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। इसके बाद यूनो फिर से उठता है और वो देखता है कि उसके पास एक अजीब सी चीज आ जाती है जो यूनो से बोलती है तुम सही हो। यूनो उसको देख के घबरा जाता है, लेकिन वो बोलती है डरो मत, मैं तुम ही हूँ, बस तुम्हारे पास खुद की ताकत है। फिर यूनो के पास जो ग्रोमर गिरी थी वो चमकने लगती है और उसके अंदर से एक रोशनी निकल के आसमान में चली जाती है। इस सीन को पटोली भी देख रहा होता है और हमें पता चलता है कि यूनो के पास जो अजीब सी चीज थी वो एल्फ के लीडर लीच और उसकी बीवी के बच्चे की आत्मा थी जो यूनो के अंदर एल्फ रिकार्नेशन की वजह से चली गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि यूनो के पास दो ग्रोमर आ जाते हैं और वो चमकने लगता है और बोलता है मैं कैप्टन और दूसरे लोगों को बचाऊंगा और विज़र्ड किंग बनूंगा। इसके बाद यूनो जेनन के ऊपर लेजर बीम से अटैक करता है, जिसको देख के जेनन को याद आता है कि स्पेड किंगडम के रॉयल परिवार में एक यूनिक मैजिक है जो सदियों से जनरेशन टू जनरेशन बांटा जा रहा है। यूनो के फादर यूज करते थे सन मैजिक और उसकी मदर यूज करती थी मून मैजिक, और इन दोनों की मेहनत को मिलाकर बनता है यूनो जो यूज करता है स्टार मैजिक। इसके बाद यूनो बेल को भी अपने साथ जोड़ लेता है और फिर एक झटके से फिनरेल और लेंग्रिस को बचा लेता है, लेकिन तभी जेनन हड्डियों से अटैक करता है और इस बार यूनो स्टार मैजिक की मदद से एक शील्ड बना के बच जाता है। जेनन यूनो को फिर से मानव डोमिनेशन में बंद करने की कोशिश करता है, पर इस बार यूनो टेलीपोर्ट होकर जेनन के सामने आता है और अपनी तलवार से एक लेजर बीम अटैक करता है। ये देख के जेनन को और भी गुस्सा आ जाता है और वो फिर से अपनी हड्डी से अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन यूनो इन सबसे बच जाता है और फिर ये दोनों अपनी अपनी कटाना लेके एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं और यूनो जेनन को दो हिस्सों में काट देता है, लेकिन जेनन उसको चुटकी में रिकवर कर लेता है और बोन एक्स स्पेटियल मैजिक से एक डीमन स्वॉर्ड बनाता है, जिसकी मदद से वो स्पेटियल मैजिक के स्लेश मारता है जो इतने खतरनाक होते हैं कि यूनो भी उनसे बहुत मुश्किल से बच रहा होता है और जब वो एक दीवार पे लगते हैं तो वो भी कट जाती है। दूसरी तरफ यूनो फिर से अपने स्पेशल मैजिक स्पिरिट ऑफ बोरेस अटैक को यूज करने लगता है, लेकिन जेनन को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी कटाना से यूनो को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी यूनो टेलीपोर्ट होकर जेनन के पीछे चला जाता है और फाइनली इस बार जेनन को दो हिस्सों में काट देता है और इस बार उसका दिल भी कट जाता है, जिसकी वजह से आखिरकार जेनन मर ही जाता है और वो अपने आखिरी शब्दों में यूनो से पूछता है आखिर किस चीज ने हमें अलग बनाया? ये सुन के यूनो बोलता है मुझसे मत पूछो, मैं खुद अभी वहां तक नहीं पहुंचा हूँ, मैंने अभी तक उस बंदे के साथ की हुई कसम को पूरा नहीं किया है। जिसके बाद जेनन को खुद का प्रॉमिस याद आता है जो उसने अपने दोस्त के साथ किया था और इसके बाद जेनन मर जाता है और हम एक बहुत अच्छे कैरेक्टर को खो देते हैं जिसको अकेलेपन ने बुरा बनाया था। जेनन के कैरेक्टर को देख के हम ये सीख सकते हैं कि किसी अपने का साथ होना कितना जरूरी होता है। कहने को तो जेनन के पास सगे बहन भाई थे, लेकिन कोई अपना नहीं था। लेकिन तुम लोग टेंशन मत लो क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा अपना यानी कि मैं हूँ। और अगला एपिसोड बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि उसमें हम देखेंगे मैजिक नाइट वर्सेस द किंग ऑफ डेविल लूसीफेरो की फाइनल बैटल और उसमें हमें देखने को मिलेगी आज तक की ट्रू डेविल यूनियन फॉर्म। तो एनिमे गैलेक्सी को सब्सक्राइब कर दो ताकि तुम अगला एपिसोड मिस ना कर सको।